इसमें बताओ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑफाइन एपी। ऑफाइन एपी देखते बराबर हम लोगों के दिमाग में क्या क्लिक किया, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। जैसे ही पता चला, और ऐसा क्वेश्चन भी हो चुका है हम लोग का, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि टीएम अपना कौन है, 1/n, ठीक है, और यहाँ पर nth टर्म कौन है, 1/m। जहां तक हमको याद है कि भाई इसमें ए आता है 1/mn, ये आता है ना, कुछ ही 2-3 तो पहले किए हैं, और डी आता है 1/mn, ठीक है। चलो ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अरे ये कुछ ही दिन पहले हुआ, इसलिए थोड़ा और शॉर्टली कर रहे हैं, कुछ लिखा लिखी खत्म कर दिए हैं। कितना है, 1/m। अब इसको क्या करेंगे, ए डी प्लस एम डी माइनस डी 1/n, यहां लिखेंगे a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ए के साथ डी नहीं होगा, अच्छा यहाँ गलत हुआ है। अब क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना हम लोग, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। कौन किस में माइनस होगा, किसी को किसी में भी माइनस कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखे हैं। अब 2 नंबर को आगे रखेंगे, 1 नंबर को पीछे से, डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करना है ना ऋषभ। देखो 1 नंबर को घटाना, जैसे ये घटेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये माइनस डी जब घटना चालू करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस डी, कैंसिल आउट। अब ये तो पॉजिटिव में है और ये जाएगा उसमें माइनस होके, ये सब करवाया हुआ है, ये एकदम डिट्टो क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। सेकेंड नंबर आगे लिखा आएगा 1/m, पीछे से ये लिखा आएगा 1 नंबर n माइनस एम टाइम्स विथ डी, यहाँ क्या आएगा n माइनस एम अपॉन mn। बताओ डी का वैल्यू आया कि नहीं आया, आ गया। मुश्किल से लगता है 2 दिन पहले, सोमवार को रविवार को ही तो कर रहे थे हम लोग ये क्वेश्चन, एकदम डिट्टो वही है, बस इसमें एसएन पूछ लिया है। आगे चलो, अब ए का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ए का भी वैल्यू कितना आता है, सब याद है, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है, तो क्यों इतना लंबा चौड़ा। अब हमें क्या निकालना है ये बताओ, हमें निकालना है एस एम एन, ठीक है, एस एम एन निकालना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ कौन सा टर्म, एमएनथ टर्म, ठीक है। फॉर्मूला के मुताबिक क्या आता है, जब ए पता रहे और डी पता रहे, तो पहले जो यहाँ पर लिखा जाता है उसका हाफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर जो निकालना है उसमें एगो टर्म कम कर देते हैं, अब कॉमन डिफरेंस से गुना करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस है 1/mn, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1/mn कॉमन निकाल लेंगे, उस वक्त भी कॉमन निकाले थे, टीएन निकालते वक्त उस वक्त हम लोग टीएन निकाले थे, आज ऐसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1/mn, अब अंदर क्या बचेगा ट्वाइस, ठीक है, प्लस mn माइनस 1, ठीक है। चलो ब्रैकेट आ जाओ, mn क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब अंदर क्या बचेगा 1/2, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस mn, हम इसको कह सकते हैं 1 प्लस mn बटा 2, यही लाना था क्या, हाँ यही लाना है। क्लियर है, ये चीज इजी है, बन जाता ना रोनित, ए और डी कंफर्म, तुमसे वीरेंद्र, हाँ बोल रहा है ना, वीडियो को तुम लोग से बनवाते हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है बताओ, ऑफलाइन एपी लिखा है, फिर से ऑफलाइन एपी लिखेगा तो क्या करेगा तुम लोग, ए और डी मान लेगा। इसका चलो इक्वेशन हम लोग सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, खाली इक्वेशन खाली जनरेट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ किसका जोड़ना है, तो एमथ टर्म, तो उसको क्या लिखते हैं टीएम, एमथ टर्म को क्या लिखेंगे टीएम, सम करना है तो किसके साथ, सम ऑफ एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ, नहीं नहीं ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया आपको, ये नहीं दिया हुआ, दिया हुआ क्या है वो आ जाओ। सम ऑफ एम है ना, सम ऑफ एम टर्म को क्या कहते हैं, एसएम कहते हैं, क्या कहते हैं एसएम कहते हैं, नहीं कह सकते हैं ना। इस सेम का मतलब क्या हुआ है ना, सम ऑफ एन टर्म, इसको क्या कहेंगे एसएन। फिर क्या कहता है, शॉर्ट कीजिए, है ना, आपको प्रमाणित करना है कि एस एम प्लस एन करोगे तो कितना आएगा,
जीरो आएगा, ऐसा कहा है। ये ऐसा हुआ है कि नहीं, टी एम इज एम टाइम्स टी एम इज इक्वल टू एन टाइम्स टी एन, है ना, एकदम डिटो उसी के जैसा ही समझ लो। इसका फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम बाई टू, ठीक है, फिर क्या आता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये कन्वर्जन में दिक्कत है कि ये कैसे आया, एस एम का ये कैसे दिखाया है, इसमें दिक्कत है किसी को? चलो जल्दी उसको खुले रहने दो, बोलो जल्दी, पक्का सत्यम? नहीं नहीं दिक्कत, क्या दिक्कत है बताओ, देखो तुमको क्या नहीं समझ में, वो तो बोलेगा तब गूंगा, ऐसे कैसे होगा, बोलो क्या नहीं समझ में आया? तो तुम ही बता, तुम ही बहुत तेज हो ना, हमको फंसाने चला रे काम चोर। बता एस का फॉर्मूला बोल, हाँ बोल बोल बोल, वो आता है खुशी, तुम भी नहीं ना आए थे रिया, हाँ बोलते जाओ हम सुन रहे हैं, होने से देख के बता, हम होने से देख के बोल देंगे, हम लिखेंगे तो गलत, क्यों खोल रहा है? अरे भाई ऐसा का क्या होता है जी, एन बाय टू ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन इंटू डी। अब तुम कहेगा सर इसमें बताइए कैसे आया, कल तक कोई दिक्कत नहीं था, आज दिक्कत हो गया, क्यों? क्योंकि आज आप पूछ लीजिएगा सर, उससे पहले हम ही पूछ लेते हैं, कि कोई मतलब है? नहीं नहीं, ये लोग हमको परेशान करने का पर्पज से आया है। एन बाय टू ट्वाइस ऑफ ए कितना लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू डी। किसी को इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्या डाउट होगा, है ना? सबसे पहले हम लोग क्या कैंसिल आउट करेंगे बताओ तुम लोग, है ना, टू और टू हम लोग सबसे पहले कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करने के बाद क्या देखेंगे, गुना कर देंगे, है ना? बताओ इसके इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, टू ए एम, फिर ठीक है क्या आएगा, एम स्क्वायर डी, फिर क्या आएगा माइनस एम डी, ठीक है, इधर करेंगे, ओके, इन दोनों करेंगे तो टू ए एन, फिर हाँ एन स्क्वायर डी, फिर आएगा माइनस एन डी। अब कहे कि हाँ सर इसमें दिक्कत है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई गुना भागा में दिक्कत हुआ होगा। अब दिक्कत है नहीं, अब नहीं दिक्कत है, सोचो तुम ना हमको परेशान करने के पर्पज से आया, अरे काम चोर, हम सब समझ रहे हैं तुम्हारा, ये दोनों लाइक टर्म जैसा दिखा, क्योंकि इसमें भी टू ए इसमें भी टू ए, खाली एम और एन की कहानी चल रहा है, तो हमने क्या किया एक साथ ले आया, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू ए एम माइनस टू ए एन, ठीक है, फिर से कौन है किसके साथ, है ना, स्क्वायरिंग वाला देख लो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एम स्क्वायर डी में माइनस करेंगे एन स्क्वायर डी, माइनस एम डी पहले से था देखो, प्लस एन डी, क्या बचेगा इधर जीरो। अब देखो इससे क्या कॉमन निकला, टू ए, अंदर बचेगा एम माइनस ए, कॉमन निकलेगा डी, अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एम माइनस एन एम प्लस एन। ये मेरे दिमाग में साइड में चल रहा है कि भाई इसको इस नजरिए से हम लोग देख रहे हैं, हाँ या ना बोलो, आ जाओ वापस, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, अच्छा दो टर्म में आगे निगेटिव है तो क्या कॉमन निकलेगा 99% माइनस, माइनस कॉमन निकालेंगे, डी भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा एम माइनस एन। अब बताओ इसमें किसी को परेशानी हुआ? सबसे पहले तीन टर्म है, तीन टर्म दिख रहा है सबको, देखो पहला टर्म दूसरा तीसरा, तीनों टर्म में क्या कॉमन है एम माइनस एन, तो एम माइनस एन हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर टू ए प्लस डी टाइम्स बी, तुम ही बताओ एम माइनस एन को बाहर निकालोगे तो एम प्लस एन बचेगा, ठीक है, और यहाँ माइनस डी बचेगा, ठीक है, यहाँ माइनस डी बचेगा इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एम माइनस एन शुड बी गोज आर एच एस साइड, है ना, अब इसको अगर करेंगे तो कैंसल आउट, मतलब कैंसल आउट नहीं होगा, जीरो अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा टू ए प्लस डी कॉमन निकाल लेंगे, डी कॉमन निकालेंगे, तो डी कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा एम प्लस एन, यहां से निकलेगा तो माइनस वन इक्वल टू, हमें लाना है ये, अगर इसका फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या आएगा एम प्लस एन बाय टू आएगा, नहीं यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ ए एम प्लस एन माइनस वन
इंटू डी। देखो तो यही आएगा कि नहीं आएगा, एस का फॉर्मूला ये होता है, तो एम प्लस एन का फॉर्मूला यही होगा ना। अब लगभग आया हुआ देखो 2a है ना, लगभग आया हुआ है, अंदर वाला ब्रैकेट आ चुका है, बाहर वाला चाहिए, तो बाहर वाला चाहिए तो बाहर तो अब लाने से रहा, लेकिन इधर बड़ा एक खूबसूरती से जीरो लिखा हुआ है। अगर दोनों साइड इसी चीज से हम गुना कर दें तो इधर अभी भी जीरो रहेगा, इधर ये मिल जाएगा। बोलो सही है ना। तो हम यहाँ पर एक स्टेप करेंगे, क्या लिखेंगे स्टेप में बताओ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m प्लस एन बाय 2, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू 0 इंटू m प्लस एन बाय 2। ओके, यहां से यहां तक को क्या कहेंगे, m प्लस एन, उधर क्या कहेंगे, यही था हमें साबित करना। और तुम लोग जब लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है, कि m प्लस एन बाई 2 से हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड, ठीक है। अब बिना मल्टीप्लाई किए दिखाना मत, नहीं तो हम लोग को तो दिख ही रहा था, लेकिन वहां दिखाने का अच्छी तरह से कंसेप्ट को लिखने का मार्क्स मिलता है। क्लियर हो गया ये चीज। इस संडे आप लोगों का कॉपी डिस्कशन होगा केमिस्ट्री क्लास के बाद, जिसको जाना रहेगा जा सकता है, जिसको कॉपी डिस्कशन में पूछना होगा, 3 सब्जेक्ट का एक साथ होगा, मैथ का भी, साइंस का और सोशल का। साइंस का हुआ है ना एग्जाम, हाँ तीनों को हो जाएगा डिस्कशन एक ही दिन। क्लियर हो गया ये चीज, इजी है। हम तो कहेंगे एक बार जरूर बना के देखना ये सब क्वेश्चन। अब आ जाओ इसमें, रेशियो बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी का, एक एपी मतलब 2 एपी है, 2 एपी है, 2 एपी है, तो उसको इस बार अच्छा था से हम लोग लिखते हैं, इस बार हम डिटेल में बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है, मतलब इस रिवीजन क्लासेस में। सुनो, सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ऑफ एंड, एपी की जगह एंड की जगह 2 लिखा है, इसमें भी 2 को मानना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लेट, ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज कौन सा, ब्रैकेट में लिखा हूं, एक एपी 1 है और एक एपी 2 है, ठीक है, एक एपी 2 है। बी, पहले वाले का क्या मानेंगे, स्मॉल ए, ठीक है, और कैपिटल ए मान लेंगे, सही है ना। अरे 2 एपी है ना, या तो तुम A1 A2 मान लो, या तो ऐसा मान लो, क्या करना है, A1 A2 बोलो, चलो A1 A2 ही करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, A1 कॉमा, या पेयर वाइज कर लो, सबसे अच्छा है पेयर वाइज कर लो। तो पेयर वाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 और D1, ठीक है, एंड A2 D2 लिखाएगा, ठीक है, D2 लिखाएगा रिस्पेक्टिवली। इसका साफ साफ अर्थ हुआ कि AP1 का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, जो AP2 रहेगा उसका, क्लियर हो गया ये चीज। अब इसके आगे का कहानी है कि 2 AP का रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो देखो जब हम इसी चीज को लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एस एन किसका दिया हुआ है, ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है, अपॉन क्या दिया हुआ है, एस एन ऑफ AP2, कितना दिया हुआ है, 7n प्लस 1 अपॉन 4n, ठीक है, प्लस 27, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना चालू करो। एसएन का फॉर्मूला में क्या आता है, कौन है जो किताब पलटा पलटी कर रहा है कॉपी उपी, एसएन का फॉर्मूला में क्या आता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए बोलेंगे तो A1 लिखेंगे क्योंकि AP1 का हो रहा है, प्लस n-1 इंटू डी बोलेंगे तो D1 लिखेंगे। नीचे क्या लिखाएगा, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर D2 लिख देंगे। अब यहाँ क्या आएगा, 7n प्लस 1 4n प्लस 27, कुछ नहीं तो सबसे पहले ये कैंसल आउट, देखो गया, बचेगा सिर्फ इतना ही, जो भी बचा उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या बचा अपने पास बताओ, 2a प्लस n-1 इंटू D1, यहाँ 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 4n
प्लस 27, कुछ ऐसा बचा हुआ है। ये हमारा काम का चीज खाली अभी तक मिला है। देखो इसके आगे करना है, मैं अब क्या बता रहा हूँ, जो हमको चाहिए ना उसको हम लोग लिखते हैं, जो हमको चाहिए उसको लिखो। हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, किसका, एमथ टर्म का चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ एमथ टर्म का चाहिए। हालांकि एनथ टर्म लिखाना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा हुआ है, एमथ टर्म। चलो आओ, अच्छा है। तो टीएम ऑफ फर्स्ट एपी, और क्या चाहिए, टीएम ऑफ सेकेंड एपी। पहले चाहिए क्या, फाइंड किसको करना है, ये पहले तुम लोग कंफर्म करो। क्या सही लिखा हुआ है, रेशियो पूछा तो रेशियो मतलब फ्रैक्शन, एमथ टर्म। तो अगर यहां हम लोग AP1 लिखे हैं तो इधर भी तो AP1 है ना लिखेंगे, क्लियर है। ये चाहिए, तो तुम लोग का फॉर्मूला बताओ एपी का, एपी का फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए। हाँ यहां लिखाना चाहिए A1, A1 ना, A1 प्लस M-1 इंटू D1, यहां आना चाहिए A2 प्लस M-1 D2। तुमको मैं एक चीज और याद करवाता हूं, अगर मान लो एसएन दिया हुआ है, मान लो ऐसा 2n² प्लस 5n प्लस 6, ठीक है। मैं तुमसे पूछूंगा एसएम कैसे निकालेगा, तो क्या कहेगा, एन की जगह तो 2m² प्लस 5m प्लस 6 तक पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा। 100% सेटिस्फाइड हो सत्यम, यही हुए करता है। अरे भाई एफ ऑफ एक्स वाला नहीं याद है, हमने बोला था कि अगर एफ ऑफ एन ऐसा दिया रहे, अब इसको भूल जाओ, एफ ऑफ एन ये दिया हुआ है, हम पूछेंगे एफ ऑफ एम क्या होगा, तो ऐसे ही ना कुछ करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एम में नहीं है तो इसको एम में कन्वर्ट कर दो, सही है ना। तो पहले इसको एम में कन्वर्ट कर देंगे, तो एम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ट्वाइस ऑफ A1 M-1 इंटू D1। वहां पर गलत लिखा हुआ था, यहाँ एन लिखना चाहिए था, एम लिखाया है, कोई दिक्कत नहीं, एम लिखाया तो बस इतना ही। और अच्छा हुआ कि ऐसा क्वेश्चन हमसे लिखा गया है, और बहुत अच्छा हुआ है ना, इसलिए हम लोग ऐसे भी कर रहे हैं। 7m प्लस 1 4m प्लस 27 हो गया, एम में कन्वर्ट हो गया ना। अब तुम वहां और यहाँ का मिलाओ, क्या क्या चीज है, बस हमको है ना। देखो ये वाला जो पोर्शन है दोनों का, ये वाला पोर्शन M1 माइनस M-1 इंटू D1 सेम चीज है कि नहीं है, है ना। और नीचे भी एकदम सेम है, देखो नीचे भी एकदम पूरा सेम है, बस यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, देखो दो ज्यादा है। तो एगो तो ऐसा नहीं है ना कि भाई हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते, कैसा नहीं कर सकते, 2 कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते। किसी का खुरपाती दिमाग होगा तो ऐसा कब से चिल्ला रहा होगा, काटो 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 खूब काटो, समझ में आया। नहीं ऐसा काट नहीं सकते, काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, सुन प्रदम ध्यान से, ये रिकॉर्डेड तो हो ही रहा है ना। दो चीजें हम लोग के पास, एक तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं क्यों ऐसा होगा, दूसरा जब ना समझ में आया तो ऐसा क्वेश्चन में एक ही को पैटर्न है, जो हम बोलेंगे उसको खाली डाल, समझ में आया। रीजन बता रहा हूं, इच्छा रहेगा समझने का, घर पर 5 बार 10 बार देख के समझना, नहीं समझ में आएगा पैटर्न खाली पकड़ के डाल देना, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है, ट्वाइस है ना। इसमें भी अगर 2 आ जाए तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो मान लो तुमने 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, A1 प्लस M-1 इंटू D1 बचेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। हमने क्या कहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 अगर ला दिया जाए तो देखो ला दिए, कैसे आया अभी नहीं बताया हूं, बस ला दिया हूं, ठीक है। आगे देखो सेम चीज इधर भी हो जाए, सेम चीज इधर भी हो जाए, तो इधर से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, बोलो M-1 इंटू D1। तो तुम बताओ 2 अब कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो पर्पस क्या है ना, कि इस वाले टर्म में 2 लाना है, क्या लाना है 2। तो अगर यहां लाएंगे तो यहां भी लाएंगे, क्लियर हुआ। तो फिर ये जो बचेगा ये एग्जैक्टली वही है जो वहां रेड कलर से लिखा हुआ है, क्लियर है। जो चीज करेंगे वही सब जगह एम पर अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा एम में, जिससे कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो पर्पस क्या है अभी हम लोग को फाइंड आउट करना, ये बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्या करें जिससे कि 2 आ जाए कॉमन। देखो ना
इन दोनों टर्म से डी कॉमन है कि नहीं है, D1। तो सेम चीज इन दोनों से कुछ ऐसा करोगे जैसे 2 कॉमन आ जाए। तो तुम बताओ m पहले से लिखा हुआ है कि नहीं, ये अंदर में दो गो टर्म है कि नहीं अंदर में, कहीं ना कहीं md माइनस डी रहा होगा, तभी ना तुम लोग ढूंढ ढांड के ऐसे लिखा। बताओ तो ऐसे लिखा, बोलो लिखा कि नहीं लिखा, बोलो ना यार। तो यहां पर हमें 2 लाना है, तो ऐसा क्या लिखेंगे तो आसानी से हो जाता। सुन, अगर m को 2m माइनस 1 से सब्सिट्यूट कर दे, हमने किससे क्या सब्सिट्यूट किया, ये समझ में आया। m को क्या लिख दिया, समझ में आया। और यहां पर -1 पहले से था, यहां पर -1 पहले से था, ठीक है। अब बताओ ये क्या दिखेगा, 2m माइनस 2 दिखेगा। क्या 2 अब कॉमन निकालेंगे तो m-1 फिर से बचेगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो हम लोग m के जगह क्या रिप्लेस करेंगे, m के जगह क्या रिप्लेस करेंगे बताओ। m के जगह हम लोग ये रिप्लेस कर देंगे, है ना, 2m-1 रिप्लेस कर देंगे, तो नहीं काम बन जाएगा। अगर हम लोग 2m-1 सब्सिट्यूट करते तो 2 कॉमन आ जाता है। d पहले से था, देखो यहां d पहले से था, d क्या था, पहले से था कि नहीं था, अभी भी d रहेगा, सही है ना। तो हम लोग कंक्लूजन बना लिए बाबू, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, जैसे मान लो x रहेगा तो हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 1। क्लियर हो गया, कैसे आया बता दिया हूं, बड़ा इजीली समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया घर में उसको 5-6 बार, अगर जानना चाहते हो तो 5-6 बार उसी चीज को देखो समझो। नहीं समझ में आया तो फॉर्मेट खाली पता रखो कि रेशियो वाला पूछेगा, है ना। जो वेरिएबल रहेगा, यहाँ n है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n-1, m रहेगा 2m-1। क्लियर है, अपने आप आंसर तक पहुंचा के देगा वो, उसका काम है आंसर तक पहुंचा के देना। चलो पीछे कुछ बच्चे हैं जिनको खरपतवार की तरह हिट दौड़ रहे हैं। भाई काहे तुम लोग, क्या दिक्कत आया है जी, गर्ल्स कोई दिक्कत है पीछे। चलो ऊपर ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कंक्लूजन बनाए हैं, क्या कंक्लूजन बनाया है कि वी विल सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट 2m-1, अगर m है तो 2m-1 एट द प्लेस ऑफ m। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे 2a1 प्लस 2m-1, ये क्या था, m के जगह सब्स्टिट्यूट किया हूं, सही है। अब पहले से कौन था ये बताओ, पहले से कौन था -1, फिर क्या था ब्रैकेट, फिर क्या था d1। समझ में आ गया बात। नीचे क्या लिखेंगे 2a2, m की जगह 2m-1 -1 इंटू d2, यहाँ क्या लिखेंगे 7, m की जगह देखो क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2m-1, यहाँ भी लिख देंगे 2m-1 प्लस 1, नीचे 4 2m-1 प्लस 27। किसी को अब कुछ पूछना है इसमें, तुमको लकी ऐसी गुस्सा रहती है, क्या गुस्सा रहती है तुम लोगों को पता है, दिखे नहीं करता है, दिखता है जी। गलती किसका, तुम्हारा गलती, मेरा थोड़ी ना गलती। आपको नाम है बैठ, चिपक के बैठ। अच्छा नहीं भी दिखता है, आदमी बोलता है, लेकिन ना लकी जी ना बोलते हैं, कहते हैं हम गोंग हैं सर, बोलेंगे तो दुनिया आवाज सुन लेगी, फिर कहेगी बोल। ये बड़ा विचित्र मानुस है। अब खुशिया जो है ना, खुशिया उसको लग रहा हो कि सरे विचित्र मानुस है ना। खुशी बड़ी फेवर करती है अपना सखी का। अब क्या करेंगे, हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तुम लोग देखो यहाँ पर एक स्टेप हम अथी करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। तुम लोग इसको जोड़ के पहले दिखाएगा 2m-2 2m-2, समझ में आया, होगा कि नहीं होगा 2m-2। अब हम डायरेक्ट मार रहे हैं, ठीक है, वो स्किप कर दिए हैं, स्किप करके यहाँ तक स्किप कर देंगे 2 कॉमन निकाल दिए, समझ में आया, वहां तक हम स्किप कर चुके हैं, तो 2 कॉमन निकाल दिए, ठीक है। तो अब क्या बचेगा a1 m-1 इंटू d1। तुम लोग समझ में आया ना कैसे हुआ है कृष्णा। 2 a2
प्लस m माइनस 1 इंटू d2। अब इधर क्या होगा, तो 7 दूनी 14 है ना, तो 14m। देखो -7 + 1 नहीं समझ में आया, इन दोनों को गुना करेंगे तो -7 + 1 कितना होता है -6 अपॉन सेम चीज 4 दूनी 8 -4 + 27 23 ना जी, ये आया। ठीक है, अब 2 2 कैंसल, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, है ना, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, m है m। ठीक है, इसे कहेंगे टीएम ऑफ AP2, और इसी का रेशियो ढूंढना था, है ना। अब 2 से डिविजिबल नहीं है सभी टर्म, तो 2 से नहीं काटेंगे, है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 14m + 6 अपॉन 6, -6 माइनस होगा, यहाँ 8m + 23। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोलो, सही है ना। घर पर ऐसा क्वेश्चन जरूर बना के रखना, ये सब की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, समझ आया, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है आने का। तो बस इसमें एक फंडा नहीं समझ में आता है, जो भी वेरिएबल रहेगा m है तो क्या लग देंगे 2m - 1, यहाँ x रहेगा तो क्या रखेंगे 2x - 1। क्लियर हो गया। सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, आई हैव टेकन फॉर यू। ठीक है, बस इस बार अलग थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक ही एपी की कहानी दिया है m और n टर्म का, तो कुछ दूर तक हम साथ चलते हैं, उसके आगे छोड़ देंगे, सब बच्चा बनाएगा अभी। क्लियर है, तो बताओ यहाँ कितने एपी हैं, एक एपी है। इस क्वेश्चन में कितने एपी थे 2 एपी, तो एक ही एपी का हमको मानना पड़ेगा, 2 एपी का मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। तो तुम बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यही ना लिखेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी, एकाएक शब्द एक्टिव हो गया, इंतजार करोगे, पहले हम देंगे तब ना, तो पहले ही से एक्टिव होना चालू हो जाता है, तो बोलते ना चलो, है ना कृष्णा, ए और डी रिस्पेक्टिवली। वो देखो उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, क्या को दिखा, नहीं दिखा, तो क्या देख रही है, शीशा के पास बैठ गई है, इसे इसे कर रही है, मानो बाहर देख रही है, यहाँ इतना सा पढ़ा रहे वो नहीं देखेगी, क्या है, दोनों देखती है। ऐसा तो हम कभी नहीं बोले तुम दोनों अंधी हो ऊपर ध्यान देना। अब बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो सम ऑफ एम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड रेशियो ऑफ एन टर्म्स। चलो करो, एस एम अपॉन एस एम कितना दिया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, आपको ढूंढना है रेशियो ऑफ mth टर्म लिखा है, आपको क्या ढूंढना है tm अपॉन tn, और यहाँ पर कुछ इस तरीके क्या होगा, क्या आएगा ये पता लगाओ, ये दिया हुआ है, जो आएगा वो दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, बोलो तुम लोग फॉर्मूला डालोगे, क्या होगा m बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस m - 1 इंटू डी, नीचे लिखाएगा n बाय 2 ट्वाइस ऑफ a n - 1 इंटू डी, यहाँ लिखाएगा m स्क्वायर, और अब इसके आगे तुम लोग कहाँ कटेगा नहीं कटेगा तुम लोग जानो, और वहां तक पहुंचो। ठीक है, ये अमित उसको थोड़ा सा पॉज करो, नहीं बनाई रे, तब इतना आराम से बैठ गई, आखने से बैठे रही। चलो कॉपी बंद किया रे सब, तुम भी बंद करो। एक मौका दिए थे ताकि तुम लोग पिछला क्वेश्चन में जो तुम लोग ऑब्जर्व नहीं किया, अब 100% ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तुम्हारा स्पीड जो गिरा है उसको भी तुम मेंटेन कर पाओगे। देखो सबसे पहले हमको 2 2 कैंसल आउट करते हुए दिखेगा, फिर यहां से m और यहां से एगो m कटेगा, यहाँ 2 m था, सेम चीज यहां से ऐसे कट जाएगा। सही है, नया फॉर्मेट में हमको ऐसे दिख रहा था, देखो 2a प्लस m - 1 इंटू डी, नीचे दिखा था 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ m अपॉन n दिख रहा था, इसलिए हम कॉपी बंद करवाते हैं
कि कतई ना नीचे देखो, ऊपर देखो, लेकिन नहीं। अब देखो, हमने बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि m हो या x हो, जो भी वेरिएबल हो, वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2m माइनस 1। आपको दिमाग नहीं लड़ाना है, लड़ाइएगा तो आप उलझ जाइएगा, ठीक है। बस एगो फंडा याद रखना है, जैसे जैसे बड़ा होइएगा वैसे वैसे अपने आप समझ में आना चालू कर देगा। 2a प्लस 2m माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। अरे m के जगह हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूट किए हैं, समझ में आया, इंटू डी। यहाँ क्या होगा, 2a प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या आएगा, हाँ, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, ठीक है। इसका अगला स्टेप सबको पता है। कोई विचित्र मानुष का है ये फोन। 2 कॉमन निकलेगा, हम लोग निकाल लिए, काट लिए। काटने के बाद क्या दिखा हम लोग को, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को दिखा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या दिखेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1, यहां दिखेगा 2n माइनस 1। ये हो गया tm ऑफ AP, ये हो गया tn ऑफ AP। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा होगा तो बताओ, यहां से यहां पहुंचने में जिसको डाउट है, हाथ उठाओ और क्वेश्चन अराइज करो, हम सिंप्लीफाई करके बता देंगे। शर्माने की जरूरत नहीं, आज शर्माएगा जिंदगी भर, है ना, भुगतेगा कि काश उस दिन समझ लिए होते, एग्जाम में कहीं गलती से आ गया होता तो बना लेते। चलो बताओ जल्दी, किसी को पूछना है यहां से यहां तक पहुंचने में? हमको पता है बेटी तुम बड़ी होशियार हो, तोरे बोल रहे हैं प्रज्ञा, बुला के कहेंगे ना कि करो, ब्रह्मांड घुमा देगी, लेकिन ये देवता ना मिलेंगे। अरे बात, अब आ जल्दी यहाँ, तुरे जैसे के खोजित रहते हैं, देखो तो आया नहीं है। जी सर नमस्कार। हाँ हाँ बुला दिए हैं, ठीक है सर, 11 बजे का बुलाए हैं। ओके सब ओके, बोलो। अगर किसी को पूछना है तो बोलो, सिंप्लीफाई करके बता देंगे। नहीं ना पूछना है, सत्यम तुम काट रहा था बड़ा धीरे धीरे, काट बड़ा धीरे धीरे रहा था, देखो काटेगा फटाफट तो कितना आसानी से बनेगा। ये लोग कह रहा था कि सर हम ब्राह्मण है कैसे काट दें, लेकिन मुर्गा काटने के बाद अगर पक्का कटा जाएगा तो। अब यहाँ से 2-3 वो खाली क्वेश्चन उठाए, क्या क्वेश्चन उठाए हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा गया, जो भी हम बता रहे हैं, जो तुम लोग देना लकड़ी वाला लॉक वाला, लकड़ी नहीं आता ऐसा सरियावर, है ना, वो सब क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एपी का, ठीक है। तो जो पूछा जा चुका है वही हम जानबूझ के उठाए हैं, ठीक है। तो तुम लोग इतना आसानी से बैठ नहीं सकते हो, ट्राई करो। हर क्वेश्चन पर हम 3 मिनट दे रहे हैं, क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा, ढीठ इंसान पहले क्वेश्चन लिखता है, फिर लेट लिखता है। क्वेश्चन ऊपर पढ़ो तो हम साफ सुथरा लिखा हुआ है बनाओ, पॉज कर दो उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या क्या, कोई मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, ध्यान दो। एक रेशम नाम की है ना, बहुत अच्छी लड़की है, जो कम से कम सेविंग करना चाहती है 6500, ठीक है। किसके लिए, तो अपने बच्चे की स्कूल में फीस जमा करने के, कितने महीना वो जमा करना चाहती है, 12 महीना। और क्या लिखती है वो, जो भी है शी, वो क्या करती है, 450 पहला महीना में सेविंग करती है और रेज करती है, उठा देती है बार बार सेविंग 20 रुपया से, हाँ या ना बोलो, फॉर एवरी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। 20 रुपया बढ़ेगा चल जाती है, पहला महीना में 450, दूसरा महीना में 470, फिर 490, और कहता है कि क्या इस तरह से 12 महीना में सेविंग करेगा तो कितना, हाउ मच विल सी एवर टू सेव, तो टोटल कितना वो सेविंग करेगी, ठीक है। अगर अमाउंट 6,500 आता है तो यस हो जाएगा आंसर, ठीक है, कि भर पाएगी। अगर नहीं कर पाता है तो यानी तुमसे कर्जा मांगेगी, है कि नहीं, ठीक है। हाँ कर रही है स्वाति। देखो अगर मेरा, अच्छा सुनो, मेरा अगर ये चीज आ जाए क्या, कि सर आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, आप कैसे बनाइएगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले वर्ड में लिखना पसंद करेंगे, ठीक है। रेशम हैज सेव्ड
450 rupees in the first month and raise her saving by 20 rupees for every next month. समझ में आया? Implies that our required AP will form क्या बताओ? रिक्वायर्ड AP लिखाएगा यहाँ पर AP, ठीक है? क्या लिखाएगा? 450, 470, 490 एंड डॉट डॉट डॉट, 3 लिखना पड़ता है, 3 टर्म लिखना पड़ता है, बताया था हमने। अब यहां पर आवर फर्स्ट टर्म क्या हुआ है ना, फर्स्ट टर्म हो गया अपना 450, ठीक है? कॉमन डिफरेंस हो गया पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है? हाँ पॉजिटिव। हमें कितना महीना जमा करना है? फॉर सेविंग ऑफ 20 नहीं था, 12 है ना, 12 मंथ। इसी चीज को हम लोग कहेंगे S12। इसका कैसे फॉर्मुलेट करोगे? 12/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 12 तो 11 आएगा, 11, अरे जानते हो ना n-1 होता है, तो 12 - 1 11, और D का वैल्यू आया था 20, ठीक है? सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। सुनो है, 2 इससे निकाल लिया और 2 ये कट गया, क्लियर हो गया? तो बचा 12, ये हो गया 450, ये हो गया 110। 110 आएगा कि नहीं आएगा? अब 110 इसमें जोड़ दो, 560, इतना तो पता चल गया हमें। अब इसको गुना करना है, ठीक है? सुनो, 10 बार में गुना कर देंगे, 10 + 2 कर दिया हूं, तो 10 से गुना करेंगे तो 5600 आएगा, उसमें जोड़ दो 2 से गुना करके तो 6 दूनी 12, 11, ठीक है? कितना आ रहा है देखो तो, आ रहा है क्या? 6720। उसको पैसा सेविंग करना था, तो क्या लिखता है? विल शी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर? यस। इसका आंसर ज्यादा हो गया है तो हम जरूर लिखेंगे यस। क्या आने जाने का खर्चों निकल जाएगा, है ना राहुल? हाँ कर रहा है राहुल, क्लियर है ना ये चीज? देखती क्या करो तो है। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें कितने बच्चों का सही आया है? जो बच्चे नहीं बना पाए अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करो, तुम बन जाना चाहिए। देखो इसमें पहले हिंदी बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है? ऊपर ध्यान दे रहा है ना? एक स्कूल है, कौन है जो बातें कर रहा है जी? एक स्कूल है जिसमें क्या हुआ है, स्टूडेंट डिसाइड किए हैं टू प्लांट। प्लांट का हिंदी क्या होता है अमित? क्या होता है प्लांट का हिंदी? प्लांट यानी लगाना ठीक है? टू प्लांट, यहां देखो टू के साथ आया है, टू के साथ आया इसलिए हो रहा है ना। टू प्लांट क्या होता है? टू के साथ आता तो V1। अच्छा हाँ, तो टू प्लांट ट्रीज, पौधा को नहीं, पेड़ पौधे को रोपना है। किस लिए? इन एंड अराउंड द स्कूल रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। फिर लिखा है आगे, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, डिसाइड किया गया है कि नंबर ऑफ ट्रीज, यहां पर देखो ये वर्ड नंबर ऑफ ट्रीज, दैट ईच सेक्शन, मतलब प्रत्येक सेक्शन ऑफ ईच क्लास। देखो सबसे पहले यहां ध्यान दो, प्रत्येक क्लास, जैसे तुम लोग क्लास 10th में हो, समझ में आया? किसमें हो? क्लास 10th में हो, तो तुम्हारा ईच क्लास का मतलब क्लास 10th हो गया, उसी तरह से क्लास 9th हो गया, उसी तरह से क्लास 11 हो गया, समझ में आया? और क्लास 10th का क्या होना चाहिए? प्रत्येक सेक्शन, समझ में आया? क्या होना चाहिए? प्रत्येक सेक्शन। और किया है कि नहीं? प्रत्येक सेक्शन क्या लिखा है? विल प्लांट, मतलब लगाएगा, पौधा लगाएगा। कितना लगाएगा? विल बी द डबल ऑफ द क्लास। डबल ऑफ द क्लास मतलब तो किस क्लास में हो? 10 में, तो कितना लगाएगा? 20। इन इन विच दे आर स्टडिंग, क्लियर हो गया? इस सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन कितना करेगा? जितने भी क्लास में पढ़ता है, जितने भी क्लास में पढ़ता है उसका डबल। फिर क्या लगता है? इफ देयर आर 1 to 12 क्लासेस इन द स्कूल, उस स्कूल में कौन से क्लास से कहां तक चलती है? 1 से 12th क्लास तक चलती है। इस क्लास हैज 2 सेक्शन, प्रत्येक को कितने सेक्शन है ये भी बता दिया गया, 2 सेक्शन है। फाइंड हाउ मच ट्री विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, टोटल कितने पौधे रोपे जाएंगे विद्यार्थियों के द्वारा, ठीक है?
अब इस क्वेश्चन को डिटेल में बनाना है तो पहले तो कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा। वर्ड क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। हियर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ फॉर ईच सेक्शन, क्या लिखेंगे डेट की जगह, फॉर ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडी, ठीक है। इसका इंप्लाइज क्या निकलेगा, है ना, कि क्लास 1, सब बोल रहा हूं सब यहाँ वर्ड में लिखना है, ठीक है। इसका इंप्लाइज जो भी अभी बोला ना यहाँ पर, यहाँ क्या डाला था बताओ, फॉर डाला था, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, इंप्लाइज, इसका इंप्लाइज क्या निकलेगा, है ना, क्लास 1 विल प्लांट 2 ट्रीज, ठीक है। क्लास 2 विल प्लांट हाँ 2 दूनी 4 होगा, 4 ट्रीज, ठीक है। डॉट 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 क्लास 12 विल, तुम्हारे मन में आएगा कि क्या हम सच में एग्जाम में ऐसे डॉट 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 दे सकते हैं, हाँ सिमिलरली तो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 ट्री, ठीक है। फिर लिखेंगे ऑल्सो ईच क्लास है ना हैज कितने सेक्शन, 2 सेक्शन, कौन बातें कर रहा है जी, हैज 2 सेक्शन, समझ में आया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू, है ना, टोटल नंबर कितने होंगे, तो सुनो पहले 2 सेक्शन है इसलिए 2 कर देंगे, ठीक है, टाइम्स विथ क्या, जो एपी आया है, क्या एपी आया है, 2 + 4 + कितना 3 2 जा 6 प्लस डॉट 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 24, अरे इसी को ना सम करना है। ये 2 जो है किस लिए किया हूं, प्रत्येक सेक्शन के लिए, कोई पूछना है इसमें कुछ, रोने तुम नीचे देख रहा है। अब क्या होगा ये बताओ, अच्छा सुनो, ये जो मैंने लिखा है ना इसके पहले तुमको वर्ड में लिखना पड़ेगा, एस जब लिखोगे ना सम तो क्या लिखना पड़ेगा वर्ड में, यहां ट्वाइस ऑफ सम ऑफ है ना, सम ऑफ ट्रीज प्लांटेड, समझ में आया। उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद क्या होगा, तो देखो के वो टर्म आया 12 को, तो लिखेंगे 12/n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सुना है ना, तो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 24 ना, ठीक है। अब वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब टोटल आ जाओ करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ट्वाइस गुना 12/2 इंटू 26, ठीक है, ये दोनों कैंसर, गुना करना है 10 बार में करेंगे तो 260 आ जाएगा, और 2 बार में करेंगे तो 52 आएगा, 52 ना जी। अब जोड़ो इसको, कितना आ रहा है 312, तो 312 ट्री प्लांटेड किया गया। हाउ मेनी ट्रीज हैज प्लांटेड, 312 ट्रीज आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, वो जगह कंक्लूजन। अब बताओ कितने बच्चे के 312 आया, कितने बच्चे मतलब इसी कंसेप्ट के साथ बनाए हो, लिखे तो नहीं होगे कोई, ठीक है क्लियर, 312 लाया ना, लिख पाओगे ना, अब लिख लेगा ना, हाँ। सुनो सबसे हार्ड काम वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, लिखे तो कैसे लिखे बता दिया हूं, ठीक है। थोड़ा सा वहां पर करना ही पड़ेगा परफॉर्म, तुमको लिखना ही पड़ेगा इस तरह से, अथवा हैंडराइटिंग अच्छा रखना, मेरे जैसा तो बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। आहा कौन कली, हाँ चलो